बुलेटिन की शुरुआत करते हैं संसद के मॉनसून सत्र के साथ, जिसकी शुरुआत हंगामेदार रही। नए सदस्यों की शपथ के बाद पीएम मोदी नए मंत्रियों का परिचय देने खड़े हुए तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। सदन की कार्रवाई शुरू होने के 8 मिनट बाद ही विपक्ष के सांसद नारेबाजी करने लगे। पीएम अपने मंत्रियों का परिचय नहीं करा सके तो अध्यक्ष ने कार्रवाई स्थगित कर दी। लोकसभा के बाद पीएम राज्यसभा पहुंचे, वहां भी पीएम मोदी के भाषण शुरू करते ही हंगामा शुरू हो गया। हंगामा बढ़ते देख राज्यसभा में पीएम मोदी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि दलित आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधि से कुछ लोगों को पीड़ा हो रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की मानसिकता महिला विरोधी है। विपक्ष को आदिवासी मंत्री का परिचय पसंद नहीं है। पीएम ने कहा कि सदन में ऐसा पहली बार देखा जा रहा है। शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। वहीं आज से शुरू हुए मानसून सत्र में मोदी सरकार ने 30 बिलों को पारित कराने की योजना बनाई है, लेकिन 19 दिनों के सेशन में 30 बिल लाने का अर्थ है कि हर दिन एक से ज्यादा विधेयक को संसद में पेश किया जाएगा। खबर है कि इन 30 विधेयकों में से 17 बिल नए होंगे और 13 विधेयक संशोधन के लिए लाए जाएंगे। मानसून सत्र में कौन से होंगे अहम बिल पेश, ये बता रहे हैं मेरे सहयोगी समीर दीक्षित। जी बिल्कुल नेहा, ये सरकार की कोशिश ये है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो मंत्रा है सरकार का, उसको और अधिक सफल बनाने के लिए कई बिल ऐसे पार्लियामेंट में लाए जाएंगे इस मानसून सत्र में, ताकि ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है इसको और बेहतर बनाया जा सके। उसी दिशा में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड संशोधन बिल को भी लाया जाएगा, जिसके जरिए कोशिश ये होगी कि जो बड़े कॉरपोरेटर हैं जिनका दिवालिया प्रक्रिया चल रही है, तो ये दिवालिया प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा कराया जाए और ये आसान तरीका इसमें अपनाया जाए। इसके लिए एक संशोधन के लिए ये बिल पेश किया जाएगा। ठीक इसी तरीके से कोल बेयरिंग्स एक्ट में संशोधन का भी जिक्र किया जाएगा। कोल बेयरिंग का जो बिल सरकार लाने की प्रयास कर रही है, उसके जरिए माइनिंग के क्षेत्र में, कोल माइनिंग के क्षेत्र में, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक सेक्टर कंपनी हो, उनको लैंड लीजिंग जैसी कई मुश्किलें जो आती हैं उनको दूर करने में आसानी हो पाएगी। तो उससे जुड़ा बिल भी इसी मानसून सत्र में लाने की योजना है। इसके अलावा पर्सनल लायबिलिटी एक्ट यानी कि एलएलपी में भी संशोधन को लेकर के भी सरकार इसी मानसून सत्र में बिल लाने की तैयारी कर रही है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में संशोधन के लिए भी सरकार इसी मानसून सत्र में बिल लाएगी और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में जो संशोधन करी है उसका पर्पस यही है कि जो अभी डिफॉल्टर्स होते हैं उन पर जो कार्रवाई करने की जो प्रक्रिया है वो काफी जटिल है, उसको भी सरल और आसान बनाने की बात इस इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में जो संशोधन बिल लाया जाएगा उसके जरिए उसको पूरा किया जाएगा। इसके अलावा तो मतलब बहुत सारे बिल हैं। मैं समीर, ये बिल्कुल बात क्लियर हो गई कि बहुत सारे महत्वपूर्ण बिल हैं यहाँ पर। समय 19 दिनों का है। आज शुरुआत मानसून सत्र की हंगामेदार रही है। ये देखना अब इंटरेस्टिंग होगा कि ये जितने बिलों का जिक्र, खासतौर से मुख्य बिलों का जिक्र आपने किया, ये अब किस प्रकार से पारित हो पाते हैं आने वाले अगले 19 दिनों में। शुक्रिया समीर वो डिटेल्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।